आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन टीवी। चलिए आज की कुछ बेहतरीन और ताजा खबरें शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब ये आप देखिए कि हमारे समाज के लोगों को अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है, मुस्लिम समाज के हमारे हैं, जैन समाज के हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, इनके बच्चों को ये नहीं चाहते हैं कि वो उच्च शिक्षा पाए, वो उच्च शैक्षिक संस्थानों में पढ़े। इसलिए वहाँ पर इन्हीं समाज के लोग, सरबर जात के लोग, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो जो विद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित जो उच्च शैक्षिक संस्थान है, जो विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालयों में बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तमाम बहुजन समाज के बच्चे हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, उसमें चाहे पायल ताडवी की बात हो, चाहे रोहित वेमुला की बात हो, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां समाप्त कर ली, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उसके कारण ये जो है सरबर जात के लोग हैं, ये गुंडी जात है। मैं इनको गुंडों को मैं गुंडा ही कहना चाहूँगा, क्योंकि हजारों साल से इन लोगों ने दूसरों के हक पर डाका डाला। ये कहते हैं हम विद्वान हैं, कहते हैं योग्यता के आधार पर होता है। अरे तुम्हारे बाप दादा योग्य नहीं थे, तुम इतना कायल बुजदिल थे, इतना बुद्धिहीन थे कि देश हमारा सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। इन्हीं के कारण हुआ कि इस देश के एक आयोग भी बनना चाहिए इस देश में, कि देश की गुलामी का जिम्मेदार कौन जाति है, इस देश को गुलाम बनाने वाली कौन सी जातियां हैं, इस देश में यह आयोग भी बनना चाहिए। इसका भी जांच होना चाहिए कि इस देश को गुलाम बनाने वाली जातियां कौन है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य है, इसके अलावा कोई नहीं है। जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों को गधा कहा गया, इस तरह आप देखिए ये कितना, ये इनकी सोच जो है सामंती है, आतंकवादी है। हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको हर हर मोदी कहते थे, आज कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र बनेगी, आज कह रहे हैं चलिए उसको बता रहे हैं। बताइए कितनी कमीनी जातियां हैं, ये इतने हरामी लोग किसी जात में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। हमें हिंदू कहा जाता है, कहते हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, और जब हमारे हक की बात आती है तो हरामखोर आतंकवादी जातियां कहती है कि हम यूजीसी बिल लागू नहीं करने देंगे, इनके हक अधिकार को नहीं देने देंगे। अरे भाई, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया जाएगा, हम किसी के घर पर डाका नहीं डालेंगे तो डकैती का मुकदमा हमारे ऊपर नहीं होगा। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि आतंकवादी है। इन आतंकवादी जातियों को हमारे कई लोग, सरबर समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, यूजीसी का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए कि सरबर समाज के जो एकदम मांग करना चाहते हैं कि एक कानून लाया जाए कि जो सरबर समाज के जो प्रत्याशी हैं, जो सरबर समाज के लोग हैं, अगर इनके बाप ने पैदा का औकात हो तो दलित और पिछड़ों के यहाँ वोट मांगने जाना बंद कर दे। हमारा वोट क्यों मांगते हो? इनको तो कानून बना के दलित बस्तियों में, पिछड़ी जात के बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में इनको आने जाने पर रोक लगा दिया जाए, इनको वोट मांगने पर इनको रोक लगा दिया जाए, क्योंकि बहुसंख्यक हम हैं। ये मुट्ठी भर जातियां शासन सत्ता से लेकर और राजनीति में सब जगह कब्जा किए बैठे हैं। क्यों किए हैं? कि आज बता दूं मैं कि इतनी भ्रष्ट बेईमान जातियां हैं। एक प्रधान एक साल में 1,27,00,000 की बेईमानी करता है। जो या तो ठाकुर होगा या ब्राह्मण होगा, दो जात के लोग ही इस देश को लूटने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो है ये मामला चला गया है, तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, ये लोग बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम लोग सहमत नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट ये कहा जाए कि हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर उल्टा सीधा सुप्रीम कोर्ट बयान देने लगेगा, अदालत न्याय अन्याय नहीं देखेगी, तो उसके फैसले का भी हम विरोध करेंगे। ऐसा कोई संविधान में हमारे नहीं है।
जब हमारे हक पर संविधान डाका डालेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर फैसला आपके समर्थन में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाँ। फिर क्या करेंगे आप? हम उसके खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम सड़कों पर उतर कर लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम खुले मन से कहना चाहते हैं जातवादी है। एक ही जात के लोग जज बनते हैं, एक ही खानदान के लोग जज बनते हैं, उनसे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता है।